हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 एग्जाम की, तो टोटल आज क्वेश्चंस होंगे हमारे 25 क्वेश्चन। तो एक प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए रहेगा। प्रैक्टिस किस टाइप से आपको करनी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वैसे ही वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन आपको देखना है। तो 25 क्वेश्चन एक बार कोशिश करना है कि खुद से करने की और उसके बाद सॉल्यूशन देखने की। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज टॉपिक, हमारा सीरीज जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है और काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा सीरीज है और सीरीज आपको ये दिया है, ये एग्जाम में आया हुआ कौन सा, सीपीओ 2019 के एग्जाम में आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो 3, 5, 7, 8, 15 फिर डैश 31 और डैश 26। तो यहाँ पे बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से इसे कोशिश करो सॉल्व करने को, उसके बाद सॉल्यूशन आपको देखना है। तो सीरीज अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, दो सीरीज यहाँ पे चल रही है, एक आपका ऑड वाली और एक इवन वाली, ठीक है। एक आपका चल रहा है 3, 7, फर्स्ट 3, उसके बाद 3 यानी 15, उसके बाद 26, और दूसरा सीरीज चल रहा है आपका 5, 8, इसके बाद डैश निकालना है हमें और 26, ठीक है। इनमें गैप देखोगे, फर्स्ट वाले में इनमें 3 और 7 के बीच 4 का है, 7 और 15 के बीच 8 का है, और 15 और 28 के बीच कितने का हो जाएगा, 16 का, यानी ट्वाइस यहाँ पे इसका गैप चला है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस सीरीज से हमें कोई काम नहीं है। दूसरी सीरीज की बात करें, यहाँ पे हमें निकालना है। तो 5 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे भी आपका डबल का गैप चलेगा, यानी आगे कितने का गैप आएगा, 6 का गैप आएगा, यानी 8 और 6 यहाँ पे 14 होगा। और 14 और 26 में अगर आप देखोगे तो कितना का गैप होगा, 12 का गैप होगा, जो कि हमारा सही भी आ रहा है, ठीक है। तो गैप यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है ट्वाइस, यानी डबल का, 2 गुना उसका चल रहा है। तो जैसे फर्स्ट वाले इस सीरीज में 4 दूनी 8 दूनी 16 का था, इसमें 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 14 आंसर इसका राइट था। सेकेंड ऑप्शन जिसने भी यहाँ पे टिक किया उसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज ये है, बी जेड डी और डी एक्स एक्स जी यू आई डैश निकालना है पी एल आर। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो बी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, उसके बाद जी लिखा हुआ है, और डैश ये निकालना है, उसके बाद पी लिखा हुआ है। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो 2 लिखा है, 4 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है, डैश, और उसके बाद 16। अगर गैप देखें तो 2 का है, 3 का है, ठीक है, 2 का 3 का, और उसके बाद कितने का गैप होगा, 4 का गैप हो सकता है, और यहाँ पे कितने का गैप होगा, 5 का। अगर हम 4 का गैप करें तो 7 और 4 कितना होगा, 11, 11 होगा। और 11 और 16 में 5 का गैप होना चाहिए, जो कि बिल्कुल राइट है, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 11 पे क्या होता है, के आता है। तो फर्स्ट हमारा के आ गया। अब सेकंड अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो इसका जेड है सेकंड, इसका एक्स है, इसका यू है, इसका निकालना है, और इसका आर है। जेड कितने पे आता है, 26 पे, यह आता है 24 पे, यह आता है 21 पे डैश, और यह आता है 18 पे। अब यहाँ पे माइनस चल रहा है, -2, -3, तो आगे वाले में क्या होगा, -7। तो 21 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17, और आगे वाले में क्या होगा, -5, ठीक है। तो आगे वाले में माइनस यहाँ पे 18 आएगा ना, तो यहाँ पे हाँ सॉरी प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा हमारा, अच्छा हमने यहाँ पे जो आर नहीं, यहाँ पे एल आएगा। सेकेंड अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे ये एल था, हमने आर लिख दिया, तो एल कितने पे आता है, 12 पे। तो यहाँ पे 17 -5 आप करोगे तो 12। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, -2, -3, -4, -5। तो सेकेंड अल्फ़ाबेट 17 है। 17 पे क्या आता है हमारा, क्यू आता है। तो सेकेंड वाले पे क्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखेगा के, क्यू और एम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट था। बाकी थर्ड भी देख सकते हो आप, डी है लिखा हुआ है, एफ लिखा है, आई लिखा है, डैश यहाँ पे आर लिखा है। ये 4 पे आता है, 6 पे आता है, 9 पे आता है, डैश 18 पे। तो +2 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो +4 होगा यहाँ पे। 9 4 13, 13 पे एम आता है, और +5 यानी 13 5 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। कैसे राइट है वो चीज़ बता दिया। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। वीडियो पॉज करोगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इसे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, तो लिखा हुआ है 7 10 16 19 25, और डैश क्या आएगा। अगर हम अंतर देखें इनका, तो 3 का है, 6 का है, उसके बाद कितने का है, 3 6, फिर 3 का है, और फिर यहाँ पे 6 का है। इसका मतलब 3 6 3 6, और अगला क्या होगा, 3 का अंतर होगा। तो 25 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 25 में अगर 3 को प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस चल रहा है समय, +3 +6 +3 +6 और +3, तो यानी 25 में +3, अगला क्या नंबर आ जाएगा हमारा, 28। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी टिक किया थर्ड वाले का राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है,
वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। तो सीरीज हमारा देखोगे यहाँ पे ऊपर वाला जो सीरीज है उसे लिख लेते हैं। तो ऊपर लिखे नंबर 1, 3, 6, 10 और डैश। तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो अगले में कितना होगा? 5 का अंतर है। यानी 10 और 5 कितना हो गया? यानी +2 किया हुआ है, +3 किया है, +4 किया है, तो अगले में +5। तो ऊपर वाले नंबर में 15 आ जाएगा, नेक्स्ट के ऊपर में 15। ऐसे हमें नीचे वाला देखना है, तो नीचे अलग सीरीज चल रही होगी। 4 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, डैश क्या आएगा? तो +1 चला है, +2 चला है, +4 चला है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? +8, यानी ट्वाइस डबल चल रहा है। 2 गुना तो इसका भी 2 गुना, यानी 8 यहाँ पे होगा, +8। और 11 में +8 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर 15 था और नीचे 19, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 यहाँ पे दिया हुआ है, सीरीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सीरीज है MNOL, ठीक है, QZ डैश है। जब भी ये सीरीज इतनी बड़ी हो तो वहाँ पे कोई ना कंडीशन ये होती है कि 2 सीरीज वहाँ पे चल रही होती है। ठीक है, एक ऑड वाली और एक इवन वाली। तो ये कैसे आपको पता करना है कि ऑड वाला चल रहा है या फिर इवन वाला करना है? तो इनकी कोडिंग आप कर लो। तो 13 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, वो कितने पे आता है? 15 पे। L आता है 12 पे, Q आता है 17 पे, फिर 10 लिखा हुआ है डैश, और फिर आता है 8। इतनी बड़ी सीरीज है, इसका मतलब 2 यहाँ पे सीरीज इन्होंने ऐड किया होगा। ठीक है, तो हम ऑड और इवन वाले देखें तो 13 के बाद यहाँ पे +2 15, 15 के बाद +2 17, तो 17 के बाद +2 यहाँ पे होगा, यानी 19 यहाँ पे आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। 19, और 19 पे क्या आता है हमारा? एस आता है। ठीक है, 19 पे क्या आता है? एस आता है। तो राइट है। ऐसे ही इनमें -2 चल रहा है, -2 चला है, और -2 दूसरे वाले में। ठीक है, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एस इसका अल्फ़ाबेट राइट हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में इन्होंने एस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका, एस वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अगर बात करें, थोड़ा सा जूम करते हैं और 16 क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। तो वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए वीडियो को प्ले करना। ठीक है, तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन और एक टाइप से 25 क्वेश्चन आप दे ही सकते हो। एक प्रैक्टिस, यानी 25 में से कितने राइट जाते हैं, कितने रॉन्ग जाते हैं। तो यहाँ पे सेम अल्फ़ाबेट सीरीज के, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लेते हैं इनके। बी है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, एफ लिखा है, के लिखा है, डैश यहाँ पे एक्स लिखा है। नंबरिंग करें तो 2 आता है, 6 आता है, 11 आता है, और डैश 24 आता है। तो क्या चीज़ यहाँ पे चल रहा होगा? तो 2 का मतलब यहाँ पे +4 किया हुआ है, +5 किया हुआ, तो अगले वाले में क्या होगा? +6 किया हुआ है, यानी 11 में +6 करेंगे तो कितना आएगा? 17। और 17 में कितना क्या होगा? +7, तो बिल्कुल आपका 24 हो रहा है। और 17 पे क्या होगा? क्यू आएगा, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें मिल चुका है क्यू। तो फर्स्ट हमें क्यू मिला है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन में है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सेकंड अल्फ़ाबेट अब नोट करते हैं। तो ई लिखा है, आई लिखा है, एन लिखा है, डैश यहाँ पे ई लिखा है। तो ई कितने पे? 5 पे, 9 पे, एन 14 पे, डैश, और ए का नंबरिंग आगे कर लो तो 27 में हम लिखते हैं ई को। तो +4 लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है, तो अगला कितना होगा? +6 होगा। यानी 14 में +6 करेंगे तो कितना आएगा? 20, और 20 पे टी आएगा। और इसके बाद +7, 20 में +7 करेंगे तो 27। तो सेकेंड ऑप्शन में टी है। तो यही चीज़ आप यहाँ से देख लोगे, QTSR। ठीक है, फर्स्ट वाले में W था, यहाँ पे गलत हो जाएगा सेकंड वाला। तो थर्ड वाला राइट हो जाएगा, QT। और बाकी अगला भी आप वही करोगे। अगले की नंबरिंग कितनी है? 3 है, 7 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, डैश यहाँ पे वाई कितने पे था? 25 पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो +4 किया है, +5 किया है, +6 किया है, सब में वही चल रहा है, +4 +5 +6 +7। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट था, 6 वाले का। 17 की अगर बात करें, सीरीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको वीडियो पॉज करके इसके बाद खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, तो 0 1 5 4 14 और 30, अगर गैप की बात करें तो कितने का गैप यहाँ पे चला? 0 1 5 14 30 और डैश। गैप देखिए तो 1 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, 9 का चल रहा है, 16 का चल रहा है। तो सिंपल से है, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगले वाले में 5 का स्क्वायर, यानी 25 आएगा। तो 30 में 25 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 55, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था, 7th वाले का। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सीरीज दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके खुद से करना है। तो सीरीज हम नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या इसका आता है। 18 लिखा हुआ है, डैश यहाँ पे 150 लिखा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसका गैप की बात करें तो यहाँ पे 6 + 6 किया हुआ है, उसके बाद +8 किया हुआ है, और उसके बाद डायरेक्ट प्लस आपका 20 किया हुआ है। ठीक है, +6 किया हुआ है, +8 किया हुआ है,
प्लस आपका 20 किया हुआ डैश यहाँ पे अगला नहीं पता हमें और क्या आएगा। तो क्या यहाँ पे सीरीज चल रहा है 6 डायरेक्ट इन्होंने 6 8 किया है और फिर इसका तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आपका गैप वाला नहीं चला है। इसका मतलब दूसरा अगर हम इसमें देखें दूसरा मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, ठीक है, यानी 4 10 अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 2 से करके उसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। सेम चीज़ अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 2 से करके -2 करें तो कितना आएगा 18 से। फिर हम 18 की मल्टीप्लाई 2 से करके इसमें +2 करें तो कितना आएगा 38। फिर 38 की मल्टीप्लाई 2 से करके इसमें -2 करें तो कितना आएगा 38 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 76 और -2 करेंगे तो 74 आएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था। तो 8 वाले का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 74। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया हुआ है 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सीरीज आपका है अल्फ़ाबेट सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है BDGIL-Q। तो इनका नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, 7 पे, 9 पे, 12 पे, डैश यहाँ पे और क्यू का 17 पे। कितने का है +2 किया है, +3 किया है, +2 किया है, +3 किया है, इसके अगले में भी क्या किया होगा +2। तो 12 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 14 और उसमें +3 करेंगे तो 17। तो 14 नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे एन राइट होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार 2019 वाली सीरीज़ को भी ज़रूर यहाँ पे देख लेना, उसके हर एक क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर नहीं होता है तो उसके बाद सॉल्यूशन आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। 2019 का जो रीजनिंग सेक्शन था लेंथी बिल्कुल था, टाइम लेने वाला था, तो उन क्वेश्चनों को भी एक बार जरूर प्रैक्टिस करना 6 के 6 शिफ्ट की रीजनिंग। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 3 4 7 11 और 18। 3 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, 18 लिखा है, डैश क्या आएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना है। तो +1 किया है, उसके बाद +3 किया हुआ है, +4 किया हुआ है, +7 किया हुआ है। ठीक है, और डैश अगला क्या आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, तो 3 4 7 11 18 तो 1 3 5 7, उसके बाद अगले में कितना होगा 9 का 1 3 5 7 और अगला क्या होगा 9। तो दो दो का अंतर चल रहा है। तो 9 यहाँ पे 18 में 9 आज ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 27, लेकिन वो चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब लॉजिक ये वाला इसका बिल्कुल नहीं लग रहा 10 वाले में। तो 10 वाले में लॉजिक क्या लग रहा होगा वो चीज़ अब देखते हैं। अगर हम एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 10 वाले क्वेश्चन में कि 3 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, 18 लिखा है, डैश 1 का गैप है, 3 का गैप है, इसके बाद 4 का गैप है और उसके बाद आपका 7 का गैप हो जाएगा। तो गैप वाला तो इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ लॉजिक लग रहा है, अच्छा है ये वाला। ठीक है, अब शुरू के 2 नंबर को देखोगे 3 + 4 तो नेक्स्ट नंबर आ रहा 7, फिर उसके बाद 4 + 7 अगले 2 नंबर को ऐड करके अगला 2 आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला 2 करोगे 7 + 11 तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। उसके बाद अगले 2 करोगे 11 + 18 तो कितना आ जाएगा हमारा 11 + 18 अब करोगे तो 9 और 29 तो 29 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 यानी सी ऑप्शन इसका राइट था। अच्छा था, थोड़ा लॉजिक डिफरेंट लॉजिक कह सकते हो या फिर पकड़ में नहीं आया वो चीज़। 11th वाला क्वेश्चन यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज दिया हुआ, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं। यहाँ पे सी लिखा है, एस लिखा है, एल लिखा हुआ है, एस लिखा है, डैश क्या आएगा। 3 लिखा है, 8 लिखा है, 12 पे आता है, 19 पे आता है और डैश क्या आता है। अंतर देखते हैं, 5 का है, 4 का है, उसके बाद 7 का है, सॉरी 3 हाँ 5 का है, उसके बाद 4 का है, फिर हमारा 7 का है। अगर हम इसे अलग अलग करते हैं, अलग अलग मतलब सी जी, क्योंकि नंबरिंग से कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका नंबरिंग से लॉजिक नहीं बन रहा, तो थोड़े से अलग अलग हम करते हैं। सी जी ई कैसे लिखा हो, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है। इसका मतलब पहले ही 3 + 2 5 होगा, फिर 5 + 2 7 होगा। ठीक है, तो इसमें +2 वाला लॉजिक चला है। इसके बाद एच जे आई में देखते हैं, एच जे आई, तो एच के बाद आई +1 किया है तो आई के बाद जे +1, तो इसमें +1 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एल पी एन वाला देखो, एल पी एन, एल होता है 12 पे, 14 पे और 16 पे, इसमें +2 12 और 2 14 +2 और 14 2 16 +2 हो रहा है। इसके बाद इसमें देखते हैं एस यू टी, एस के बाद टी +1, टी के बाद यू +1, तो +2 चल रहा है, +1 +2 +1, तो आगे क्या होगा +2। अब +2 किस में हो रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में ही दिखेगा, +2 हो रहा है यहाँ पे। वाई के बाद जेड ए +2 हो रहा है,
इसके बाद ए के बाद बी सी प्लस 2 रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। या लॉजिक अच्छा था, क्या लॉजिक था कि प्लस दो फर्स्ट वाले में हो रहा था, सेकंड वाले में प्लस वन, फिर थर्ड वाले में प्लस दो, फोर्थ वाले में प्लस वन, तो इसके बाद लास्ट वाले में प्लस दो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट था 11th वाले का। 12 वाला यहाँ पे दिया हुआ है, वाई एक्स वी एस डैश क्या आएगा, तो इनकी नंबरिंग हम करते हैं। वाई आता है 25 में, एक्स आता है 24 पे, वी आता है हमारा 22 पे, एस आता है 19 पे, डैश हमारा जे आता है 10 पे। तो -1 किया, -2 किया, -3 किया, तो आगे वाले में क्या क्या होगा, -4, तो 19 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 पे क्या आता है हमारा, वो राइट होगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट था 12 वाले क्वेश्चंस का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 क्वेश्चन ये दिया हुआ है और सीरीज यहाँ पे ये है, तो सीरीज इससे यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। तो बात करते हैं सीरीज की, तो 37 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, डैश 107 लिखा है, और 213 लिखा है, तो क्या इसका लॉजिक होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे 3 से 7 हमारा, या तो हम मल्टीप्लाई 2 करके डिफरेंस देखें, यहाँ पे 4 का है, उसके बाद 6 का है, उसके बाद 6 के बाद कितने का, 6 के बाद 11 का है, ठीक है, 6 के बाद 14 का है, तो 4 का है, उसके बाद 6 का है, फिर 14 का है, फिर यहाँ पे डैश दिया नहीं, तो डिफरेंस के पास नहीं होगा, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो उसके पास पड़ेगा। यानी अगर हम मल्टीप्लाई देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक चला है, 3 मल्टीप्लाई 2 करके अगर हम +1 करते हैं तो 7 आएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 2 करके अगर हम -1 करें तो 13 आएगा, इसके बाद 13 मल्टीप्लाई 2 करके +1 करें तो कितना आएगा 27, तो समझ में आ गया लॉजिक। इसके बाद 27 मल्टीप्लाई 2 करके -1 क्या होगा, तो 27 दूनी 54, और 54 माइनस 1 53 इसका राइट होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 +1 मल्टीप्लाई 2 -1 यहाँ पे सीरीज चला है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, सीरीज ये दिया हुआ है, खुद से सॉल्व करना है। तो 1 3 4 7 डैश यहाँ पे क्या आएगा, 1 3 4 7 डैश, उसके बाद 18, और फिर आपका 29 दिया हुआ है। तो अंतर देखें तो +2 चला है, +1 चल रहा है, +3 चल रहा है, और डैश यहाँ पे बताना, और इसके बाद लास्ट वाले में क्या किया इन्होंने, +8 यहाँ पे, सॉरी +9 यहाँ पे किया हुआ है, +9 +11, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो लॉजिक है डिफरेंस वाला, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें 2 सीरीज़ को ढूंढें, यानी ऑड इवन वाली, तो यहाँ पे फर्स्ट 1 4 उसके बाद डैश, और उसके बाद 19, एक यहाँ पे 1 4 डैश 1 4, और उसके बाद डैश हमें निकालना है, और उसके बाद 29, और दूसरी सीरीज़ दी है 3 7 और 18, तो क्या चल रहा है यहाँ पे 4 चल रहा है, इसके बाद कितना आया 18 में से अगर इसमें ऐड करेंगे 18 में तो क्या आता है 11 आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी आपने कि यही क्वेश्चन हमने इसी सीरीज़ में, यानी इसी वीडियो में हम कर चुके पहले। क्वेश्चन क्या था वो, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, यानी शुरू के 2 नंबरों को जोड़ोगे तो अगला नंबर आ रहा है। अभी हमने किया है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, उसके बाद 7 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, तो 11 और 18 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन राइट है। अभी अभी ये क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में किया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को देख लेना। वहाँ उस क्वेश्चन में वहाँ पे भी लॉजिक एकदम क्लियर नहीं हुआ था, और यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो सेम चीज़ है, ये चीज़ टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे करने ईजी, यहाँ पे लॉजिक था, लेकिन वही है माइंड में उस टाइम पे आता नहीं आता है, तो वही प्रैक्टिस के ऊपर ही यहाँ पे पूरा डिपेंड करता है रीजनिंग वाला सेक्शन। बात करते हैं 15 क्वेश्चन, तो ये सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 6 12, उसके बाद डैश 72। एक चीज़ आप देखोगे 1 से 2, अगर एक 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बिल्कुल 2 आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 की मल्टीप्लाई 2 से किया है इसका मतलब 12, और उसके बाद यानी 2 से 3 से, इसका मतलब फिर अगले वाले में 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 36, और इसके बाद अगले वाले में क्या हुआ 36 की मल्टीप्लाई 2 से क्या होगा तो 72 आया, फिर उसके अगले में 72 की मल्टीप्लाई 3 से क्या होगा तो 216, तो मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 36 का राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो नंबरिंग कर लेते हैं इसका। तो 10 पे आता है जे, क्यू आता है 17 पे, एल आता है 12 पे, और ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, डैश पी आता है 16 पे, और इसके बाद अगला है के आता है 11 पे, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी सीरीज़ इतनी बड़ी है तो दो चीज़ें यहाँ पे, दो सीरीज़ यहाँ पे ऐड होंगी,
तो दो सीरीज यहाँ पे ऐड होंगी। पहले सीरीज हम देखते हैं ऑड इवन वाली। तो 10 से 12 में +2, 12 से 14 में +2, 14 से 16 में +2, तो ये वाली सीरीज कंप्लीट है। दूसरे वाले में -2 यहाँ पे चल रहा है। 17 से 15 -2, इसका मतलब 15 से -2 यहाँ पे क्या होगा 13, तभी 13 से -2 करके 11 आया। ठीक है, तो 13 पे क्या आता है, m आता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट था। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज का, 3, 5, 10, 18, 29 डैश यहाँ पे 60। तो किस टाइप से ये होगा सीरीज को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 3 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, 18 लिखा है, 29 लिखा है, डैश निकालना है और लास्ट में लिखा है इन्होंने 60 वाला। ठीक है, तो 3 से किस टाइप से ये आ रहा होगा। तो अगर हम अंतर की बात करें, इनका अंतर क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, तो 2 का अंतर आ रहा है, उसके बाद 5 का अंतर आ रहा है, फिर 8 का अंतर आ रहा है, और फिर 11 का और डैश यहाँ पे इतने में आ जाएगा। तो 2 से 5 में +3 करना पड़ेगा, 5 से 3 में +3 करना पड़ेगा, 8 से 11 में +3 करना पड़ेगा। तो अगला वाला 11 में +3 करके 14 का अंतर होगा, और 14 हम ऐड करेंगे किसमें, 29 में। 29 में जब आप 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 4 13, 3 और 1 4, यानी 43 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी डिफरेंस फिर एक और डिफरेंस, 2 बार डिफरेंस निकालना है, तो वहाँ पे लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट था इसका 17 का। 18 क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट सीरीज। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम लिख लेते हैं, इनका एच है, इसके बाद जे लिखा हुआ है, इसके बाद के लिखा हुआ है, इसके बाद एम लिखा है, डैश। एच कितना पे आता है, 8, 10, 11, 13। ठीक है, 8, 10, 11, 13, और अगला हमें निकालना है यहाँ पे अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे क्या चला है, +2 चला है, फिर यहाँ पे +1 चला है, फिर +2 चला है, फिर अगले वाले में भी क्या होगा, +1 होगा, यानी m में +1 करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा आ जाएगा n। तो फर्स्ट वाला n आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला ठीक है। बाकी 3 में से देखते हैं। अब सेकेंड अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो k लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, डैश। k कितना पे, 11, 9, 8, 6। 11 में से 9 गया, -2, फिर -1, फिर -2, और अगला वाला क्या होगा, -1, -1 यानी 5 यहाँ पे आएगा, और 5 पे क्या आता है हमारा, ई आता है। तो एन दूसरा अल्फ़ाबेट हमारा आ गया ई। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले अल्फ़ाबेट ले लेते हैं इनके। एन लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, उसके बाद एस लिखा डैश। एन कितने पे आता है, 14 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, 19 पे, डैश। तो +2, +1, +2 और +1, तो +1 करेंगे एस में तो कितना आएगा, टी। तो NET, तो NET यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 19 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ाबेट सीरीज। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। तो 5, 7, 11, 14, 23 डैश, और सीरीज़ बड़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 सीरीज यहाँ पे चल रही होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें 5, 7, 5 कैसा आ सकता है और 7 कैसा आ सकता है। ठीक है, 5 की अगर बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा, इनका जो गैप है, 5 गैप अगर निकालें इसका, 5, 7, 11, 14, तभी हमें पता चलेगा क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। 43 और अगला, तो 5, 2 का गैप है, इसके बाद 4 का गैप है, इसके बाद 3 का गैप है, इसके बाद कितने का गैप है, 13, 14 और 7 का गैप है, नहीं 9 का गैप यहाँ पे आएगा, 9। ठीक है, और इसके बाद अगले वाले में क्या आएगा। अब देखोगे एक चीज़ यहाँ पे जो गैप हुआ है, यानी 2 और 4 का गैप है, इसका मतलब पहला 2 है, उसके बाद उसका स्क्वायर का गैप है, फिर 3 और 9 का गैप है, इसका मतलब 3 है और उसका अगला 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगला नंबर कितना होगा, 2, 3 और 4 यहाँ पे लिखा होगा, यानी 4 का मतलब 23 और 4 कितना होगा, 27 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 27। और अगले वाले में जो अंतर होगा 4 का स्क्वायर यानी 16 का। अब जब 27 में 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 43। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा 27। और वैसे भी आप ऐड करोगे 5, 6, 5, 11, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐड करना है 23 में। दूसरा वाला देखोगे 7 दूनी 14, 7 ऐड किया 14 में, उसके बाद 14 से 27 में क्या ऐड करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है, 16 ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को कंटिन्यू। तो यहाँ पे लॉजिक अच्छा था, इसका क्या अच्छा था, 3 पहले 2 का गैप था, फिर 4 का गैप था, फिर 3 का गैप था, फिर 9 का गैप था, फिर 4 का गैप था, फिर 16 का, यानी 2 फिर इसका अगला उसका स्क्वायर है, फिर 3 उसका अगला उसका स्क्वायर है, फिर 4 उसका अगला उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था 19 का। 20 क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का, आज का 20 क्वेश्चन नंबर 20। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो खुद से। 20 क्वेश्चन ये रहा, 7, 9, 13, 15 डैश 21 और 25। 7 लिखा है, 9 लिखा है, 13 लिखा है, 15 लिखा है, 21 लिखा है और 25 लिखा है। अंतर देखें तो 2 का अंतर है,
4 का अंतर है, 2 का अंतर है, फिर अगले वाले में भी 4 का अंतर होगा। तो 15 और 4 कितना होगा 19, तभी आगे 2 का अंतर आया और 4 का अंतर चल रहा है। तो 2 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 यहाँ पे चल रहा है, तो 19 इसका राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। इसके बाद 21 यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज इनकी नंबरिंग अगर करें तो कितना आता है, 26 पे आता है, 24 पे आता है, 22 पे आता है, 20 पे आता है, 18 पे आता है, ईजी है। प्लस माइनस दो चल रहा है, तो 18 में से -2 करेंगे तो 16 यहाँ पे राइट हो जाएगा, और 16 पे क्या आता है हमारा, पी यहाँ पे आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। क्वेश्चन नंबर 22, 1 4 4 16 64 और डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शुरू के 2 नंबरों की मल्टीप्लाई, 1 के और 4 की मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा है, फिर 4 और 4 की मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा है 16, फिर 16 और 4 की मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा है 64। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 16 और 64 की मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो 16 4 जा 24, यानी लास्ट में 4 आएगा, और लास्ट में 4 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 22 क्वेश्चन नंबर का, 1084 राइट हो जाएगा, 1024। क्वेश्चन नंबर 23 है सीरीज का, ठीक है। तो सीरीज दिया हुआ है 3 7 16 32 57, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 16 लिखा है, 32 लिखा है, 57 लिखा है, और डैश क्या आएगा। अंतर देखते हैं, 4 का अंतर है, इसके बाद 8 का अंतर है, इसके बाद 16 का अंतर है, और इसके बाद अगले वाले में कितना है 5, ठीक है, 25 का अंतर है। अब देखोगे स्क्वायर और क्यूब चला है, यानी ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। अगले वाले में 5 का स्क्वायर होगा यानी 25 होगा, तो 57 में ऐड करना है 25 को, तो कितना आएगा 7 5 12, 7 और 1 8, यानी 7 5 12 और 7 7 5 12, तो 5 दूनी 7 और 1 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, देखो अंतर में, अंतर गैप तो ठीक था, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा था, उसके बाद 4 के बाद 9 का गैप आ रहा था, सॉरी 9 का गैप आ रहा था, 9 के बाद 16 गैप आ रहा था, फिर 25 गैप स्क्वायर हो रहा खाली, यहाँ पे गैप हमने थोड़ा अलग कर दिया। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगले वाले में 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर यानी 57 में 36 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 और 6 13 और 8 और 1 9, यानी 93 इसका राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन, 23 का डी ऑप्शन राइट था, ठीक है, 93 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज है, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं, बी डी एफ एच, ठीक है, बी लिखा है, डी लिखा है, एफ लिखा है, एच लिखा है, जी लिखा है, डैश क्या आएगा 2 4 6 8 10, तो अगला क्या होगा 12, 12 पे क्या आता है एल आता है, ठीक है, तो एल यहाँ पे ही है। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे मिल चुका है। सेकंड वाला देखो, डी लिखा है, जी लिखा है, जे लिखा है, एम लिखा है, पी लिखा है, डैश 4 आता है, 7 आता है, 10 आता है, 13 आता है, 16 आता है, तो अगला क्या होगा +3 चल रहा है 19, तो दूसरा वाला क्या होगा एस होगा, तो दोनों में दिया हुआ है एल एस। अब तीसरा देखते हैं यहाँ पे, जेड कितना होगा 26 24 और उसके बाद 22, उसके बाद 20, फिर 18, फिर अगला क्या होगा 16, और 16 पे क्या आता है हमारा पी, यानी एल एस पी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 24 का। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, तो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बाकी कोई भी नया हो, कोई भी डाउट हो, आप कोई भी डाउट होता है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसलिए आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना और इस 25 वाली सीरीज़ को कंटिन्यू देखना, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, या फिर जो बेल आइकन है वो प्रेस कर देना, ताकि जैसी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 25 वाला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। और ये आपका सीरीज़ दिया हुआ है 11 30 67 120 219 3 4 6, तो इसमें गलत नंबर बताना है। तो गलत नंबर कैसे आप बताओगे, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं ये क्यूब के आसपास है, यानी 11 किसके पास है 2 का क्यूब है, उसमें आपका +3 करोगे तो कितना आएगा 11, ऐसे ही 3 का क्यूब है उसमें +3 करोगे तो कितना आएगा 30, तो शुरू के 2 नंबर सही लिखे हैं। ऐसे ही 4 का क्यूब है +3 करोगे तो कितना आएगा 67, तीसरा नंबर भी सही लिखा हुआ है। अगला क्या होगा 5 का क्यूब और उसमें 3 ऐड करोगे तो 1 2
8 यहाँ पे आना चाहिए था, ना कि 1 2 0, तो 1 2 8 आएगा। ऐसे 6 का क्यूब 216 होता है, इसमें 219 हो गया। 7 का क्यूब 343 होगा, 3 ऐड हुआ है, ठीक है। तो 120 इसका गलत हो जाएगा 25 क्वेश्चन का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाकी वीडियो को इसी तरह सपोर्ट करते हुए चलो। इसके अलावा स्टैटिक वाली सीरीज़ है, 20 टॉपिक्स हो चुके हैं, तो 20 टॉपिक्स के नोट्स बनाने की कोशिश करना। नोट्स इसलिए कह रहा हूँ ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसके अलावा किरण वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलना। जो भी उसमें रह हो चुका है उतना काफ़ी है, और जो मैं रह गया उसे भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से कराने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, बाय।